तुमने तो मुझे डरा ही दिया। रेहान का किस्सा अभी खत्म नहीं, मतलब अभी की खतरा टला नहीं है। जामिनी भले ही रास्ते से हट गई हो, मगर वो लड़की अनु अभी भी हमारी नागरानी के रास्ते का कांटा बनी हुई है। वो नागरानी पर अभी भी शक करती है और यही चीज वो सबको यकीन दिलाने पर तुली हुई है। मैं भी अब तक समझ नहीं पाई कि आखिर ये लड़की अनु करना क्या चाहती है। वो पुलिस वाले के साथ रावी से मिलने जा रही है। क्या? रावी से? हाँ, पुलिस वाले ने उस लड़की को ढूंढ निकाला है और अब वो दोनों उस लड़की से मिलने जा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। उसने मुझे मेरे असली रूप में देखा है। अगर उसे ये सब याद रहा तो नागरानी के सारे दुश्मन बच जाएंगे। वो सब लड़कों को चौकन्ना कर देगी और फिर बेला का बदला वो पूरा नहीं हो पाएगा। हमें कुछ करना होगा। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। बेला, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? चक्कर आ रहे हैं क्या? नहीं ठीक हूँ मैं। नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ दूध हल्दी वाला कुछ लेके आऊं? नहीं ठीक हूँ मैं। लेकिन बेला, तुम वीक हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चलो मेरे साथ, तुम डॉक्टर के पास। मैंने कहा ना आपसे मैं ठीक हूँ माहिर जी। एक मिनट, ये चोट जामिनी ने तुम्हारे साथ कुछ तो नहीं किया ना? अरे मुझे किसी ने कुछ नहीं किया है माहिर जी। कितनी बार कहूँ आपसे, ठीक हूँ मैं, किसी की जरूरत नहीं है। कोई हेल्प नहीं चाहिए आपकी। एंड जस्ट स्टॉप बीइंग सो नाइस टू मी। मत कीजिए ना ये सब। मेरा ख्याल रखना, मेरी परवाह करना बंद कीजिए, प्लीज बंद कीजिए। वैसे तो मैं अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ती। पता नहीं तुम्हें कैसे छोड़ दिया। गलती कर ली, कोई नहीं, अपनी गलती को सुधार लेती हूँ। नहीं, मैं तुम्हारा ऑक्सीजन मास्क नहीं निकालूंगी। इस ऑक्सीजन ट्यूब को काट दूंगी ताकि लोगों को लगे इस मास्क के जरिए अभी भी जिंदा हो। किसी ने तुम्हारी लाइफलाइन नहीं काटी। I know you're upset, और होना भी चाहिए। मैंने इस बीच तुम्हारे और रेहान के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बोली हैं और सोची हैं जो ठीक नहीं है। एंड मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ। क्या कर रहे हैं आप? ये सॉरी बोल रहा हूँ। नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे बैग में अपने कपड़े क्यों डाल रहे हैं आप? हम लोग साथ में नहीं जा रहे? ये साथ वात कुछ नहीं माहिर जी, ये सब मत कीजिए आप। आप अपना बैग उठाइए, अपने कपड़े अलग पैक कीजिए। हम अलग करते हैं ना सब कुछ, हम आगे भी अलग ही करेंगे, अलग ही रहेंगे। करिए आप अपना अलग, मुझे अपना पैक करने दीजिए। क्या कुछ चाहिए आपको? ऐसे खड़े खड़े क्या देख रहे हैं आप? क्या इशारे कर रहे हैं? मुंह से नहीं बोल सकते कि क्या चाहिए। वो फिर वही बात, वो क्या? वो बताइए ना, आपको क्या चाहिए मेरे बैग में से? मेरी शर्ट। कौन सी? क्या शर्ट? ये आइए आप लोग। अरे डॉक्टर, आप क्यों ऑक्सीजन चेक कर रही हैं? मैं कर देती हूँ। वो मैं इन लोगों को, आई एम सॉरी, आगे से लेट नहीं होगा, आप रहने दीजिए, मैं कर देती हूँ। हाँ प्लीज, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम बी ऑन टाइम। ओके मैम।
यही है वो पेशेंट रावी, आप इन्हीं से मिलने आए थे ना? देखिए सिस्टर, हमें पता है कि इनकी ट्रीटमेंट चल रही है एंड ऑल ऑफ दैट, बट हमारा इनसे बात करना बहुत जरूरी है। आप प्लीज इन्हें उठा दीजिए। आप मजाक कर रही हैं? इनको उठाना कोई मामूली बात है? मतलब ये सो नहीं रही हैं, ये कोमा में हैं। व्हाट? कोमा? ये कब हुआ, कैसे हुआ? टाइम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनके फादर इनको इसी हालत में लेकर आए थे और इनको शायद कोई अंदरूनी चोट लगी थी, शायद इस वजह से इनकी ये हालत है। देखा, सिवियर इंजरी। इसका मतलब कोई है जिसने रावी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इसका मतलब रावी कुछ ऐसा जानती है जो कोई और नहीं चाहता कि पूरी दुनिया जाने। पर इससे ये साबित नहीं होता कि आपकी वो कोई और बेला जी ही है मिस मित्तल, और इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि ये कोमा में जाने से पहले यूवी के साथ थी। तो आप खुद ही जोड़िए, कुछ जोड़ता नहीं है, बात नहीं बन रही। डैम इट। और ये आपको सब पहले से पता था? पता था, पर मुझे ये भी पता था कि आपको मैं कुछ भी कहूंगा या समझाऊंगा आप समझेंगे नहीं। इसलिए मैं चाहता था कि मैं आपको खुद यहाँ हॉस्पिटल में ले आऊं और आप खुद देखिए, और शायद आपके चीखने या चिल्लाने से ये कोमा से बाहर आ जाए। स्टॉप किडिंग ऑफिसर। यहाँ मैं इतनी परेशान हूँ और ऊपर से आप, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये हॉस्पिटल है, प्लीज इन्हें चुप कराइए। नो, इट्स नॉट ओवर। आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। तो क्या हो गया अगर तुम बेला के खिलाफ मेरा सबूत नहीं बन पाई? कोई ना कोई तो जरूर बनेगा, एंड आई प्रॉमिस मैं उसे ढूंढ लूंगी। छोड़ूंगी नहीं उस बेला को। रावी से अब फिलहाल कोई खतरा नहीं है, मगर इस अन्नू से निपटना पड़ेगा, वो भी जल्दी। तुम लोग कहाँ हो? जल्दी आ जाओ, सब आ गए। नमस्ते। नमस्ते बेला, आओ। मैं यहीं पे पैदा हुई थी, पढ़ाई भी यहीं पे हुई और शादी भी इसी घर से हुई। बस जब एक बार शादी हो गई तो माँ से मिलना बहुत कम हो गया था, और इस बात की वो हमेशा शिकायत करती थी। इसीलिए मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि जब मेरे बच्चों के बच्चे होंगे ना, वो इसी घर में होंगे। समझ गए ना बेला माहिर? तुम दोनों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुमी, पूरी प्लानिंग आज ही कर लोगी क्या? कम। Are you okay, Bella? Come, let's go. अब क्या करोगी तुम? सबको बताएगी कि मेरे पैर हवा में और मैं एक चुड़ैल हूँ। सोच ले, फिर मैं भी सबको बता दूंगी कि तू नागरानी है। उसी ने किया सब कुछ, बेला ने किया सब कुछ। बेला नागिन है। मुझे सबको बताना होगा, मुझे सबको बताना होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं, यू मस्ट बी टायर्ड ना, इतना सब कुछ अकेले किया। हाँ, थोड़ी वीकनेस लग रही है। आई जस्ट नीड वाटर। मैं लेके आता हूँ। प्लीज माहिर जी, मैं अपने आप जाके ले आऊंगी। आपसे कहा है पहले भी, मेरे लिए कुछ भी आउट ऑफ द वे ना करें।
पता है हम हर समर वेकेशंस पे यहाँ पे आया करते थे, इसी घर में। ये मेरी नानी का घर है ना। यहाँ की खास चीज पता है, ये वाली जो खिड़की है ना, कभी भी शाम के बाद यहाँ पे खड़े होकर देखना, यहाँ विंडो खोल के खड़े होके तो पता चलेगा यहाँ पे कोयल बहुत ज्यादा कूकू करती है। मेरी नानी को बहुत पसंद था। पता है कोयल से एक इंसिडेंट याद आया, बहुत फनी है। बचपन में पता है क्या हुआ, एक बार मैंने एक शरारत कर दी थी, तो नानी माँ ने मुझे बंद कर दिया इसी कमरे में पूरे दिन के लिए। नानी माँ बहुत स्ट्रिक्ट थी ना, तो मैंने पूरी कोशिश की, चिल्लाया, चीखा, दरवाजा नॉक किया, जो भी कुछ कर सकता था किया, पर कुछ नहीं हुआ। फाइनली मैंने सोचा कि एक चाबी बनाते हैं। एक कॉर्ड लिया, उसको मोड़ के की होल में डाल के जो जो कर सकता था सब कुछ करने की कोशिश की, खुला ही नहीं दरवाजा। फाइनली एक कार्डबोर्ड के ऊपर एक कुछ फनी सा पिक्चर बना के दरवाजे के नीचे से स्लाइड कर दी। वो भी काम नहीं किया। मैं सोच रहा था फिल्मों में ऐसे काम हो जाता तो इसमें भी हो जाएगा, बट हुआ नहीं। लास्ट आइडिया आया, वहां कॉर्नर पे मुझे एक कैरियोके माइक मिला, बहुत ही पुराना, पूरे जाले वाले लगे हुए। जाले वाले हटाए, गाना शुरू किया और वो बज भी गया। फिर क्या था, नानी मान गई। अरे मानती कैसे नहीं, मैं निकाल रहा था कोयल की आवाज और निकल रही थी कौवे की आवाज। वैसे नानी में पता क्या कहती थी, मुझसे कोई ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। लेकिन ऐसा है नहीं, है ना बेटा? आवाज सुनी आपने अभी? आवाज आई ना? कोयल वापस आ गई। सो गई और यही तो गलती कर ली। लोगों को सपने देखने चाहिए मगर कभी सोना नहीं चाहिए, क्योंकि नींद कब मौत की नींद में बदल जाए पता नहीं होता। पर तुझे तो पता होना चाहिए था कि मौत तेरे पीछे नहीं तेरे सर पे है। You're staring. मैं बस वो मैं भी बस यूं ही। ये कैसी आवाज थी? अरे ये गॉन्ग बजने की आवाज आई ना बहुत जोर से। नहीं तो कोई आवाज नहीं है। ये अरे वही कोयल होगी कल रात वाली
दोबारा से आएगी, क्योंकि तुमने उसकी बात नहीं मानी ना। तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो। कोयल की आवाज नहीं थी वो, और मैं गुस्सा नहीं हुआ। आई एम जस्ट अपसेट। पर लेकिन क्यों बेला? अरे क्यों बताऊं मैं आपको? कोई एक बार समझ नहीं आता क्या? कितनी बार कहूं आपसे कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, कुछ भी शेयर नहीं करना। आई डोंट फील क्लोज टू यू, मुझे दूर रहना है आपसे। अब फिर बार बार पूछते रहते हैं मुझे बताओ, मुझसे शेयर करो। नहीं करना आपसे शेयर। अब समझे कि नहीं आप? और आपको नहीं घूर रही थी, और अगर मैं आपको घूर भी रही थी ना तो गुस्से से घूर रही थी, प्यार से नहीं। क्योंकि आपको पता है मैं आपसे इरिटेट होती हूँ। ये जो कुछ हो रहा है ना इस कमरे में, ये जबरदस्ती एक साथ रहना, ये शेयर करना, ये जो दिखावा हो रहा है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। आई डोंट लाइक ऑल दिस। बट आई डोंट केयर। आप प्लीज यहाँ से बाहर जाइए। आपसे बात करके मुझे अपना दिन नहीं खराब करना है। जाइए आप। वक्त आ गया है। जल्दी चलो, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। कुहू बी केयरफुल, आराम से। अरे कुहू क्या हुआ? तुम दौड़ क्यों रही हो? मॉम। नथिंग मॉम, बस मैं इसे अपनी फिल्म का ट्रेलर दिखा रहा था, पर इतनी डरपोक है कि देख ही नहीं रही है। और नहीं तो क्या, भूत ही भूत भरे हैं इसकी फिल्म में। मैं तो कंफ्यूज हो गई थी कि फिल्म का हीरो ये भूत है या ये आरजे। कुहू इतना डरोगी तो शाम को फिर प्रीमियर देखने कैसे जाओगी? हाँ आई थिंक इसे यहीं छोड़ देते। नो वे, मैं आऊंगी। तुम इतना डरोगे तो पिक्चर देखोगे कैसे? आंखें बंद करके देख लूंगी, पर मैं देखूंगी जरूर। हाँ मैं आ रही हूँ। मॉम प्लीज डैड को बोलो मैं प्रीमियर पे जा रही हूँ। आरजे, ये मैंने लिस्ट बना दी है। ये सारे गेस्ट को मैंने पर्सनल मैसेज भी भेज दिया। अगर कोई छूट गया हो तो बता देना। अब मैं जा रही हूँ ऊपर हमारे हीरो हीरोइन यानी कि बेला और माहिर को भी याद दिलाने कि आज शाम प्रीमियर है। आरजे का प्रीमियर है, रेडी हो जाना टाइम पे। ये आप बैग लेके कहाँ जा रहे हैं? आपने तो सामान पैक कर लिया था ना? वापस पैक कर लिया। क्यों? बेला देखो, मैं थोड़ा अलग टाइप का इंसान हूँ। मैं बहुत जिद्दी हूँ, लेकिन अपने लिए नहीं, अपनी खुशियों के लिए नहीं, अपनों की खुशियों के लिए। मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहें, इसलिए कुछ भी करता हूँ उनके लिए। लेकिन क्लियरली मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ जो भी कर रहा हूँ अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से मुझे अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए। एंड बाय द वे, इस रूम में मैं सिर्फ इसलिए रह रहा था क्योंकि मैं चाहता था कि हम लोग दूर ही सही, लेकिन मैं एटलीस्ट तुम्हारे साथ चलने की कोशिश कर सकूं। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि तुम ऐसा नहीं चाहते। और मैंने तुमसे कहा था बेला, जो चीज़ तुम नहीं चाहोगे वो मैं नहीं करूँगा। इसलिए मैं जा रहा हूँ एंड मैं अब स्टडी रूम में सोऊंगा। बेला, माहिर, चलो अच्छा है तुम दोनों जाग रहे हो। बेला, माहिर ने तुम्हें बताया होगा ना आज रात हमें आरजे की मूवी प्रीमियर में जाना है। बस वही याद दिलाने आई थी कि देर से मत आना। जी माँ, उसी की बात कर रहे थे हम। अच्छा, वो डिस्कस कर रहे थे। देर मत कर देना जैसे आप कर रहे हो नाश्ते पे आने के लिए। ये क्या माहिर, तुमने अपना सामान अनपैक नहीं किया? कहा तो मैं ये सोच रही थी कि मैं तुम्हें घर भेजूंगी पुराना सामान लाने के लिए, और तुम यहाँ पे ऐसे। जब से शादी हुई ना तुम बहुत ज्यादा केयरलेस हो गए हो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या? आफ्टर एवरीथिंग मैंने ये सोचा है कि माँ ही थिंक्स टू मच। देखिए ना, अब तक यही नहीं डिसाइड कर पाए कि कबर्ड में कौन सी शेल्फ में क्या रखना है। तब से देखिए ना, अनपैक ही नहीं किया। मैंने बोला भी कि मैं हेल्प कर देती हूँ, पर हाँ, लेकिन इसने जिद की होगी। बहुत ही ज्यादा जिद्दी है मेरा बेटा। कोई जरूरत नहीं इसकी हेल्प करने की, अकेले करने दो। जब सारा कुछ अपने आप करेगा ना तब अकल ठिकाने आ जाएगी। इसीलिए माँ, आई थिंक ऑल द मोर मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए।
दोनों पति पत्नी आपस में सॉल्व कर लो। मैं जा रही हूँ नीचे, बस देर से मत आना। क्या था ये? क्या किया? क्यों मुझे माँ से बात नहीं करने दे रही? क्यों बात पलट दी? देखिए, मैं माँ को बहुत मानती हूँ और मैं नहीं चाहती वो किसी भी रीजन से हर्ट हो। हमारे बीच जो कुछ हो रहा है अगर हम वो उन्हें बता दें तो कुछ नहीं होता। माँ बहुत स्ट्रांग, वो समझ जाती। और यही रीजन था मुझे अगर यहाँ पे रोकने का। आई थिंक आई शुड लीव। माहिर जी एक सेकेंड। माहिर जी, आई डोंट नो ये क्या है आपके और मेरे बीच में, पर आई एग्री। अग्री विथ व्हाट? ये जो आप कहते हैं, जो आप चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। इस रिश्ते को एटलीस्ट एक चांस देना चाहिए। ये कौन है जो मुझे सबको सच बताने से रोक रहा है? ये जरूर वो चुड़ैल होगी। Open the door. Sumi aunty. Mahir bhai, Mahir. Open the door, please. Dad, open the door. Please open the door, please. Please. कौन? डैड, माहिर भाई, कोई है? सुनो, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। कोई है? बेला से दूर रहो सब लोग। होम, डैड, कहाँ हैं सब लोग? मैं इतने दिन से बेहोश था, कहाँ गए? डैड, मॉम, माहिर भाई। कितने टाइम बाद मुझे होश आया। कहाँ गए सब? फोन लगा तुम्हें। फोन भी काम नहीं कर रहा, डैम इट। मेरा फोन कहाँ गया? जब जामिनी ने मुझे उठाया था तो वो यही कहीं कहाँ है फोन? कहाँ? और काम के टाइम पे माहिर भाई का फोन क्या ऑफ आता है? डैड को फोन लगा था। Come on, pick up, Dad. Pick up. यार, डैड का भी फोन ऑफ आ रहा है। Shit, क्या करूं? क्या हो गया है सबके फोन को? तो रेहान भी चला गया। मतलब मिलके भी नहीं गया यार हमसे। अरे क्या बोलता है यार? उसकी दुल्हन एक नंबर की चोरनी निकली। चल पहुंच के कॉल कर ही लेगा। Let's hope so. बुल्टो को फोन लगा था। अबे आदि, अबे आदि तू है कहाँ? तुझे मालूम है यहाँ क्या क्या हो रहा है? अरे यार वो सब बाहर में गया। तुम लोग ये बताओ कि घर वाले सब लोग कहाँ हैं? तुझे पता है आज क्या है? आज आरजे की मूवी का प्रीमियर है, जूलियट ओजियो बैंक्वेट हॉल पे। आ रहा है ना? अरे यार प्रीमियर गया बाहर में। अरे बुल्टू, क्या हो गया? ऐसी कद्दू जैसी शक्ल में लाके क्यों बैठा हुआ है? आदि कह रहा है कि आरजे की प्रीमियर भाड़ में जाए। मेरी बात ध्यान से सुन, समझा? और ये बात सबको बताना। हेलो, फोन कट गया? फोन कटा नहीं है बेटा, फोन काटा है। कटवाने वाली क्लासिक आदि। तुझे पता है ना, मेरे पास एक फोन आया था रेहान का। उसने किसी का नाम लिया था, राइट? उसने किसी का नाम लिया था। वो नाम था बेला का। बेला नागिन है। सबको बता दे, बेला नागिन है। हेलो। शिट, डैम इट, इसकी भी बटिया भी जानी थी। और क्या करूं? बहुत हो गया। अब वो बेला, वो नागिन अब नहीं बचेगी। मैं सबको बता के रहूंगा। हेलो, या मिस्टर पुरी, बताइए। गुड इवनिंग सर। हाँ ठीक है। थैंक यू। आपको जवाब देना चाहिए था। जवाब किस बात का? बुलावे का।
नागरानी, बेला चलें? जी। क्या मतलब था उसका? कौन सा बुलावा? आपको बुलावे का जवाब देना चाहिए था नागरानी। ये हो क्या रहा है? ये सब क्या कहना चाहते हैं मुझे? ये सच में हो रहा है या मेरा वहम? समझ में नहीं आ रहा मुझे। बेला, किससे बात कर रही हो? किसी से नहीं। नहीं, मैं ऐसे ही खुद सोच रही थी कि बहुत बड़ी जगह है। लिसन बेला, आज की रात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर अजीत, सो ड्रामा मत करना। सॉरी। Do you want a drink? No thanks. पक्का? I said तुम नहीं आई तो मुझे यहाँ आना पड़ा। आई क्यों नहीं? तुम्हें बुलावे की आवाज नहीं सुनाई दी? कौन सा बुलावा? आप सब लोग यही बात कर रहे हो। कितने लोग मुझे आके यही बोल चुके हैं। कौन सा बुलावा? अरे कितनी बार इशारे किए, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? घंटे की आवाज कई बार आई थी। हाँ आई थी, लेकिन सिर्फ मुझे सुन रही थी। मैंने माहिर से पूछा, उसे नहीं सुन रही थी, तो मुझे लगा मेरा वहम हो सकता। तो वो बुलावा था? हाँ बेला, तुम्हें जल्द से जल्द हवेली जाना होगा। अच्छा विश, उससे पहले मुझे बताना है तुम्हें, हम वो पुराने घर से नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं। वहाँ मुझे ये सब बातें छोड़ो बेला, तुम्हें अभी के अभी वहाँ जाना है। तुम्हें किसी भी मैं तरह यहाँ से हवेली ऐसे नहीं पहुंचना- निकल सकती ना, सबको शक हो कोई ना जाएगा। कोई रास्ता ढूंढो बेला। बेला वहाँ किससे बात कर रही है? तुम्हारा हवेली जाना बहुत जरूरी है। बेला क्या कर रही हो? थैंक्स अनीता, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। क्या हुआ, तुम उन्हें थैंक्स क्यों बोल रही थी? क्योंकि उनकी वजह से मैं एम्बैरेस होने से बच गई। What? हाँ, साड़ी खुल रही थी मेरी। ओह, इन्होंने मेरी हेल्प की फिक्स करने में। अभी ठीक है, मैं 1 मिनट बुला के लाता हूँ। 1 मिनट? अब तो ठीक हो गई ना साड़ी? ठीक को और क्या ठीक करेंगे आप? हेलो, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आई थिंक वो प्रीमियर शुरू होने वाला है, हम चलते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट माय डैड, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर एंडी सहगल। एंड माय मॉम सुमित्रा सहगल, प्लीज कम। एंड माय ब्रदर माहिर सहगल एंड हिज वाइफ बेला। कम ऑन माहिर। And yes, of course, my gorgeous wife, Kuhu Sehgal, जो मेरी इंस्पिरेशन भी हैं। Please welcome Kuhu. Come, Kuhu. अरे भाई, यहाँ से कैसे दिखेगा? अबे तू घूट लगा, चल दारू पी। दारू नहीं पिएगा तो डरपोक कहीं के पूरी मूवी खराब कर देगा हमारी। चल चल घूट, चीयर्स। Okay, आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। Here I present my first horror film, गुमनाम रास्ता। Lights off. सॉरी Lights on. सॉरी। बेला, तुम कहाँ जा रही हो? वॉशरूम। वॉशरूम में बहुत भीड़ लगी है, तुम मेरे साथ चलो। हाँ, ये सब खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद चली जाना। अरे मैं भी नहीं हो क्या पाई, बहुत लाइन थी। अच्छा सुनो, ये न्यूज वालों ने फोटोग्राफ्स वगैरह ले ली क्या? फोटो खींच ली? हाँ खींच ली। सत्यानाश हो इनका।
I'm sorry guys, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, प्लीज बेयर विद अस। इतनी महंगी साड़ी पहनी थी मैंने, इतना मोटा मेकअप करके आई हूँ, पूरा तैयारों की बंधन कैसे बर्बाद हो गया। एक्चुअली पापा पूछ रहे थे आपके बारे में। कहाँ है वो रे जान। बेला कहाँ जा रही हो? वो मुझे स्क्रीन के पास नहीं बैठना, हॉरर फिल्म में मुझे थोड़ा डर लगता है। तो इसमें डरने की क्या बात है? माहिर है ना तुम्हारे साथ, सारी मूवी बस उसका हाथ पकड़ के देख लेना। आओ बैठो। कम सिट। ये सारी आफतें एक साथ क्यों आती हैं? अब जब तक इसकी मशीन में आई खराबी दूर नहीं होगी, ना अंधेरा होगा, ना बेला अंधेरे का फायदा उठा पाएगी। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर, मैं चेक करूं? या प्लीज। थैंक यू। हो गया स्टार्ट। ओके, लाइट्स ऑफ। साले बुड्ढू, डर मत। अच्छा सुन, आइटम नंबर आने वाला है। अर्जुन ने कहा था ना आइटम नंबर आने का। आइटम नंबर आ रहा है, वेट कर, आराम से बैठ। ले चलो मुझे।